हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्नमाला 8.4 है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, तो उसके बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे पास 3 सरल समीकरण हैं, उससे हम कई प्रकार की सरल समीकरण वो निकाल सकते हैं। पहले तो आपको 3 सरल समीकरण वो आपको याद रखनी है। पहली हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो वो देखिए किस प्रकार एक होता है, मैं पहले आपको वो भी बता देता हूँ। हमें पता है कि लंब बट्टा साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। इसका हम करेंगे स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, प्लस कोस कोस का सूत्र आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखिए, यदि आप इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, के स्क्वायर आएगा। ठीक है। और जब लघुत्तम समान होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर की है वो जैसा का तैसा है वो जोड़ देते हैं, यानी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, बराबर यानी कर्ण स्क्वायर होता है, और बट्टा में कितना होता है भाई, कर्ण स्क्वायर है। तो इन दोनों कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार हमारे पास इस सरल समीकरण का मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक इसी प्रकार आप इन जो सरल समीकरण इनका भी मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, पहले हम इस सरल समीकरण से नहीं और भी सरल समीकरण वो बनाते हैं। वो देखिए, यदि हमें यहाँ पर है साइन स्क्वायर का यदि मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी एक तो यहाँ पर है, इसका पक्षांतरण करके इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। यदि हमें साइन का मान चाहिए, यदि हमें साइन थीटा का मान चाहिए ओनली, तो हम क्या करेंगे, इस पर रूट लग जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। तो ये दोनों मान आपको यानी यहाँ से निकाल सकते हैं। एक और है, यदि हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें तो हमारे पास मान आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप यहाँ से कोस थीटा का मान निकालना चाहिए तो आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। इसी प्रकार हम जो अगले सरल समीकरण उससे भी हम इस प्रकार है वो निकाल सकते हैं मान। यदि हमें अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है, तो हम यहाँ पर सेक थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर होगा हमारा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक हमारे पास मान होगा, यदि हम टेन स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। यदि आप यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना चाहिए तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। एक मान और है आपके पास, यदि आप टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए तो आपके पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। कितना होगा, 1। ठीक है। तो अब हम अगला जो सरल समीकरण है उसकी ओर चलते हैं। देखिए कि यदि आप यहाँ से अरे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो हम कोसेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है। और यदि हमें कोट का मान निकालना हो, किसका, कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, यानी माइनस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर है। और यदि हमें कोट थीटा का मान निकालना हो तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रूट और कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। यदि हमें सिंगल का मान निकालना हो, यानी स्क्वायर का नहीं निकालिए, हम सिंगल यानी कोट का मान निकालिए, इसको हम टोपी उठा देंगे। अब देखिए एक सरल समीकरण और है कि कोट स्क्वायर का हम क्या करें, पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना आएगा, 1 आएगा। तो ठीक आपको इस प्रकार है जो सरल समीकरण है वो निकालनी भी है और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है। नहीं आपको ये 3 याद होगी तो आप ये बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो एक सूत्र और बताता हूँ मैं आपको। एक सूत्र हमारे पास होता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। कितना होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और एक कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए आपको याद रखिए, तो कोट में सी तो कोस ऊपर आएगा। ठीक है। और जो बाकी बचा वो टेन के अंदर, यानी साइन ऊपर आ जाएगा और कोस से नीचे रह जाएगा। ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस, और कोट बराबर होता है कोस बटा साइन थीटा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो 8.4 में हमें पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन से
साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखो इस प्रकार का जो सवाल है वो हमें परीक्षा में जो आ भी सकता है, ठीक है। और देखिए कि जो भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात देते हैं और उसको हमें ए त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो व्यक्त करने के लिए कहता है। तो अब देखिए हमें जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन वो क्या समान नहीं है, और इससे पहले हमारे पास एक उदाहरण भी है जो क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर है 12, वो भी ठीक इसी प्रकार है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। उसके बाद जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक ए को छोड़कर जो भी है उसको हम सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। अब देखिए अब इसको हम हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें अब देखो साइन को हम करेंगे कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो देखिए हम पहला लेते हैं, पहला लेंगे हम साइन ए। क्या लेंगे? साइन ए। अब आपको ये बताना है कि साइन और कोट में क्या संबंध होता है, कुछ साइन और कोट में कुछ संबंध होता है या फिर नहीं होता, वो आपको बताना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन का संबंध कोसेक से तो होता है और कोसेक का किससे होता है? कोट से होता है। तो देखिए हम किसको किस प्रकार हल करते हैं कि साइन ए बराबर हम 1 में कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए यानी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें सर्वसमीका वो लिखी है, वो यहाँ पर देखिए आप कि कोसेक थीटा, यहाँ पर है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या कर सकते हैं? रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है किससे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा से, यहाँ से, ठीक है। अब देखो कोसेक एक का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि अब देखो वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर हमारे पास कोण क्या है? ए है। तो हम क्या करेंगे कि 1 में कोसेक ए की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं रूट ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चूँकि हमें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और कोसेक का स्क्वायर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब हमें यही पूछा है कि जो साइन ए है उसके वैल्यू हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हमें संबंध में ओनली फॉर साइन और कोट ही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं रहना चाहिए। यदि वो है तो उसको हमें कोट में चेंज करना होगा, ठीक है। अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सेक ए है, तो सेक ए को हमें कोट में चेंज करना है। किस में करना है? कोट में। तो अब आपको पता होगा कि सेक ए का संबंध हम कहाँ से निकाल सकते हैं? देखो सेक और टेन में संबंध होता है और टेन और कोट का होता है। तो पहले हम टेन में रख देते हैं। तो टेन यानी सेक ए बराबर क्या होता है भाई? हमारे पास है सेक ए बराबर होता है रूट में क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कहाँ से आया हमारे पास? देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। यदि हम सेक का मान निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा? रूट में और 1 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कोट में लिखना है, तो कोट में क्या करेंगे हम? तो अब बताइए आप कि टेन का कोट से क्या संबंध होता है? बिल्कुल होता है। टेन है जो कोट है उसका व्युत्क्रम होता है टेन, ठीक है। तो 1 प्लस हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में कोट स्क्वायर ए। कितना लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है 1 में कोट थीटा, और कोट थीटा होता है वो होता है 1 में टेन थीटा। तो यहाँ से देखिए इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए लघुत्तम आएगा, और इसके पड़े में कोट स्क्वायर ए बार ही आएगा ये तो, और इसको हम एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस, और इसका पड़े में ये एक बार आएगा तो एक को हम एक से गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा? एक आएगा, ठीक है। अब आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर है उसको आपको कोसेक स्क्वायर में चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें सेक ए को कोट के पदों में ही आंसर पूछा है। तो यार इसको हम थोड़ा सा और हल कर सकते हैं कि जो रूट है वो ऊपर मतलब लगा रह सकता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और बट्टा में यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? बिल्कुल कोट ए आने वाला। कितना आएगा हमारे पास? कोट ए, ठीक है। तो सेक ए बराबर हमारे पास कोट में भी क्या हो गया? संबंध प्राप्त हो गया, यानी ऊपर और नीचे में दोनों तरफ क्या चाहिए? या तो फिर कोट ए ही चाहिए। कितना चाहिए? कोट ए। इसके अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं उनको हमें कोट के पदों में व्यक्त करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर जो 3 है टेन ए को भी हम क्या करेंगे? कोट में चेंज करेंगे। तो वो तो सीधा डायरेक्ट है। आपको पता होगा कि टेन
ए है, कितना है टेन ए को हम कोट में चेंज करें तो टेन का और कोट में क्या संबंध होता है, बिल्कुल होता है, क्या होता है 1 में कोट ए होता है, 1 में क्या होता है कोट ए होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी प्रकार है, इसको भी हम क्या उसको जो त्रिकोणमिति अनुपात उनको हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। जो यहाँ पर जो मान आते हैं ना उसमें हमें पूरा में पूरा क्या चाहिए सेक चाहिए। ठीक है, तो बिन साइन का भी मान सेक के पदों में आना चाहिए, कोस का भी सेक के पदों में आना चाहिए, इस प्रकार हमें मान ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कोण ए के सभी जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात व्यक्त कीजिए। तो ए के अब देखो ए यहाँ पर क्या है कोण, हमें कोण बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, थीटा भी दे सकता है, वो कोण हमारे पास कोई भी हो। ठीक है, तो हमें उसी कोण में या फिर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें व्यक्त करना है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो पहला वो क्या है साइन है, क्या है हमारे पास है साइन ए है, तो साइन ए को हम सेक में क्या करेंगे व्यक्त करेंगे। ठीक है, सेक के पदों में व्यक्त करेंगे। तो इसमें हम जो व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए कि ताकि सेक आ जाए, क्या आ जाए सेक आ जाए। तो साइन और अब देखो सेक में सीधा डायरेक्ट संबंध है नहीं, लेकिन साइन और कोस में तो संबंध है और कोस का सेक से संबंध है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन ए बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, चूँकि कैसे लिखेंगे, चूँकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है, और यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे तो रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोण ए तो ए आ जाएगा। अब हमें पता है कि कोस को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस को हम यहाँ पर 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, पता है आपको, क्योंकि जो सेक ए वो क्या होता है कोस का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर आप लघुत्तम लेके इसको हल कर सकते हैं, आगे इसके हम नीचे एक मान सकते हैं, तो सेक ए आएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए आएगा, और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और -1 आएगा। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर -1 क्या होता है टेन स्क्वायर होता है, लेकिन हमें टेन में नहीं लाना है, तो हमें ये यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है। और नीचे देखिए जो सेक स्क्वायर है, जो स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हम कैसे लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए -1, ये तो रूट में आ जाएगा, और बट्टा में क्या होगा हमारे पास सेक ए। ठीक है, तो साइन जो ए है उसको हम इस प्रकार तो सेक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कोस को है वो भी सेक में चेंज करेंगे। अब कोस को तो आपको पता है डायरेक्ट, ठीक है ना, कोस का क्या होता है, कोस ए बराबर होता है 1 में सेक ए, क्या होता है 1 में सेक ए। ठीक है, अब हम करेंगे टेन को, किस में करेंगे टेन को। अब आपको टेन का तो पता होगा कि टेन और सेक में संबंध होता है, क्या होता है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम वहाँ से टेन का मान निकालेंगे, तो टेन का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा रूट में होगा, रूट में क्या होगा 1 माइनस सेन जो टेन का जो भी मान है वो कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए होगा, हमारे पास कौन ए है, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हम यहाँ पर आपको सर्वसमीका वो दिखा सकते हैं, तो सर्वसमीका देखिए ये है, तो यहाँ से सर्वसमीका लगाई और हमें टेन का मान निकालना है, तो हम टेन का मान यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 निकाल सकते हैं। अब जो आगे के मान है वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे कि हमारे पास 4 नंबर है, हमने साइन का निकाल लिया, कोस का, टेन का। अब हम यदि हम कोट का निकाल लें, क्या निकाल लें कोट के का मान है सेक के पदों में निकालें, हमारे पास क्या आएगा जब अब देखो टेन और कोट क्या होता है आपस में उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो कोट है, कोट को हम कैसे लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, तो टेन का मान कितना है हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। आ गई बात समझ में आपको, चूंकि हमें पता है कि कोट ए बराबर होता है 1 में tan ए, कितना होता है 1 में tan ए। ठीक है, उसी प्रकार हम कोसेक बनता है अपन, अब क्या बनता है कोसेक बनता है, कोसेक को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो कोसेक का मान हम सेक के पदों में कैसे करेंगे, देखो साइन का क्या होता है, अब जो कोसेक है वो साइन का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, यानी 1 कोसेक होता है, साइन बराबर है, और कोसेक बराबर क्या होता है 1 साइन। ठीक है, तो कोसेक बराबर हम क्या करेंगे, अब देखो 1 करेंगे तो ये दोनों है वो क्या हो जाएंगे, वैसे देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेक ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हम इसको सेक ए अपॉन में कितना कर देंगे रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप जो क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 12 है वो भी ठीक इसी प्रकार हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यदि हमारे पास क्या होता कि दोनों कोण हैं साइन 63 थोड़ी ना, यहाँ पर साइन 63 यहाँ पर 27 है, कितना यहाँ पर 27 है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर 90 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि या तो फिर हम इस 63 डिग्री को कोस 27 डिग्री में चेंज कर दें, या फिर हम इस 27 डिग्री को कोस 63 डिग्री में चेंज कर दें, ताकि हमारे पास सर्व समीकरण बन जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 वाली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए कि बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो साइन 63 को यदि हम साइन 27 में चेंज करें तो हमारे पास क्या होगा कि हम साइन और इसको 90 डिग्री माइनस कितना कर दें यहाँ पर 27 डिग्री कर सकते हैं, और प्लस में हम इसको साइन स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर यहाँ पर 27 डिग्री करेंगे बट्टा, क्योंकि ये हमने 8.23 है उसमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए या तो आप 17 डिग्री को 73 में बदल दीजिए, या फिर 73 डिग्री को हम साफ साइन 17 डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो हमें इसको चेंज कर देते हैं साइन 73 डिग्री में। देखिए कि कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस यदि हम 73 डिग्री करें, हमें देखो इसको चेंज करें तो हमारे पास जो ये कोण है वो यहाँ पर हम रख देंगे, प्लस यहाँ पर कितना भाई कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। अगली बात समझ में आपको। आगे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा होता है। कितना होता है, कोस थीटा होता है, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। कितना है 27 डिग्री अपोन में कोस 90 माइनस थीटा किस मतलब जो क्या होता है साइन 73 डिग्री, जो स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ठीक इसी प्रकार कोस स्क्वायर 73 डिग्री यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 होगा। यानी जो कोण है वो इसका क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। यदि आप यहाँ पर हमारे पास 63 होता, यहाँ पर हमारे पास 27 होता, या फिर तो हम इसको 1 नहीं लिख सकते। अब हम इसको जब कोण समान है और सर्व समीकरण बन रही है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 और नीचे भी क्या होगा हमारे पास साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 कितना होगा 1, तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हम जो अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कि हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो या तो आप साइन 25 को चेंज कर देंगे, या फिर कोस 65 को आप उसमें चेंज कर देंगे, किसमें साइन 25 में। ठीक है, ताकि हमारे पास तो स्क्वायर बन के यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो स्क्वायर होगा तो हमारे पास दोनों स्क्वायर करेंगे, जब कोण समान हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए कि अब साइन 25 है, अब हमको या तो फिर कोस में चेंज कर दें या फिर कोस को हम साइन में चेंज कर दें, 1 कर देते हैं। चलो ठीक है, हम साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस हम 65 डिग्री कर सकते हैं, और गुणा और कोस 65 डिग्री यहाँ पर पहले से है ही, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन को कोस में चेंज या फिर कोस को साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री माइनस हम क्या करेंगे 65 डिग्री, और गुणा में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम साइन 65 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो कोस हम क्या करेंगे यहाँ पर 65 डिग्री, और गुणा में हमारे पास कोस 65 डिग्री है ही, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा होता है, नहीं साइन कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। इसी प्रकार हमारे जो आगे वो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कि कोस 65 यानी समान, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 65 डिग्री कर सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आपको पता है जब कोण इसके क्या है समान है, तो कोण समान है तो हम इसका मान क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है वो लिखना आप जो लिखना आपको बहुत ही ज़रूरी है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, अब देखो नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए है। इसको हम यदि हल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा, यहाँ से देखिए नो कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कितना बचेगा हमारे पास, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है। क्यों, हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। और 9 इंटू ये कितना है यहाँ पर, 9 होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर इधर आएगा तो कितना, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर कितना आएगा, 1। हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 यहाँ पर लिख दिया, बराबर हमारा कितना आया, 9। आंसर हमारा कितना है यहाँ पर, 9 आया। अब हम जो इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो हल करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको यदि हम हल करेंगे तो कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुणा में है 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो चारों त्रिकोण में अनुपात वो क्या है, अलग अलग है, तो अब इसको कर लेते हैं साइन कोस में चेंज कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सरल हो जाए। अब देखिए कि एक को तो हम 1 लिखेंगे, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, और सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। और ये 1 का 1 है, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम लघुत्तम लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसका लघुत्तम लेंगे हमारे पास क्या आएगा, कोस कितना आएगा, कोस, यानी जब नीचे समान संख्या होती है तो उसका क्या होता है हमारे पास लघुत्तम वही संख्या आ जाती है। यहाँ पर कोस और कोस है तो हमारे पास कितना लघुत्तम आएगा, कोस थीटा। और 1 के पड़े में कोस थीटा बार आएगा, कोस थीटा को 1 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा, कोस थीटा, प्लस इसके पड़े में एक बार 1 को हम साइन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 1। इसी प्रकार इसका लघुत्तम भी आएगा साइन थीटा, कितना आएगा, साइन थीटा। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे हल करते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या समान है, बिल्कुल समान है। 1 और 1 क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह वो क्या है, विपरीत है, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर क्या है, माइनस का। यदि मैं इसको a मान लूँ और इसको भी a मान लूँ, और ये b है और ये क्या है, b, यानी कि समान समानित है, तो a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर क्या लग सकता हमारा जो सूत्र है वो फॉर्मूला लग सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये जो सरल समीकरण वो आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना जो क्वेश्चन हम हल नहीं कर सकते। आगे देखिए, तो हम देखो ये हमारे पास इस प्रकार का हमें दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर बी स्क्वायर का मान कितना है, 1, यहाँ पर करेंगे हम 1 का होल स्क्वायर बट्टा में इसका हम दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एक बात का और पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आगे देखिए कि अब देखो ये a और ये b हो तो हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a का मान साइन थीटा है और b का मान यहाँ पर है कोस थीटा है, और माइनस में कितना है यहाँ पर 1 है, और बट्टा में हमारे पास क्या होगा साइन थीटा और कोस थीटा। आगे ये बात समझ में आपको। आगे देखिए कि अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है, 1 होता है, हम जानते हैं भाई सरल समीकरण से। और 2 साइन थीटा कोस थीटा इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे और माइनस का 1, बट्टा में कितना होगा हमारे पास है साइन थीटा और कोस थीटा। आगे देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा है, नीचे में 1 साइन थीटा और कोस थीटा है, कि साइन थीटा कोस थीटा ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास है 2। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं और समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हल करेंगे। जो 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सेक a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है।
अब आपको क्या करना होगा कि जो sec a और tan a उसको हम sin cos में चेंज कर लेते हैं। तो sin cos में हम चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा कि 1 अपॉन हम क्या कर सकते हैं cos a कर सकते हैं, और इसको हम sin a अपॉन में क्या करेंगे cos a कर सकते हैं। और ये हम डायरेक्ट यहाँ पर ये तो साइन के पदों में है, हम इसको यानी जो का त्यों लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से हम फिर ये लघुत्तम ले तो हमारे पास लघुत्तम क्या आएगा cos a आएगा, जो ऊपर की संख्या है वो डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगी, ठीक है, और 1 माइनस साइन a यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जब लघुत्तम समान होते हैं तो ऊपर की संख्या वो क्या होती है डायरेक्ट हम इसको जोड़ते हैं, फिर जो माइनस होता है हम घटा सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए कि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है भाई, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, तो वो सूत्र देखो ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इस रूप का है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो ये लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर और माइनस है साइन का स्क्वायर और कोण ए बट्टा में कितना है कोस ए। यहाँ पर देखिए अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 है। यदि हम यहाँ से कोस का मान निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 रख सकते हैं। कैसे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम ये मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा कोस स्क्वायर ए और बट्टा में कितना होगा कोस ए। देखो ये कोण ए है तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे, यदि थीटा हो तो हम थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो देखो इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर घात कितनी बचेगी 2 यानी 1 बचेगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कोस ए, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस प्रकार है। अब आप देखिए, अब आपको याद होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई सेक स्क्वायर होता है, सर्वसमीका 2 नंबर सर्वसमीका उससे हम यहाँ याद कर सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस जो कोट स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब आप क्या करेंगे, अब हम ये करने वाले हैं कि जो सेक स्क्वायर ए उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और मुख्य बटा कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब पहली संख्या और तीसरी संख्या यदि कट रही हो तो हम क्या करेंगे, जो नीचे जो संख्या है उसको हम क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और जो 2 नंबर उसको हम नीचे लिखेंगे। या फिर आपको इस प्रकार समझना है कि 1 बटा कोस स्क्वायर ए है इंटू साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यही बात हमने बोली थी, और 1 नीचे आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अभी आपको पता होगा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि साइन ए बटा कोस ए, और इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था कि साइन ए बटा कोस ए बराबर क्या होता है tan होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan ए, और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ कर देंगे tan स्क्वायर ए। ये इसका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।